बच्चों चलिए चालू करते हैं। हम लोग पढ़ेंगे गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल को हम लोग डैनियल सेल के नाम से भी जानते हैं। तो ये दोनों नाम एक ही होते हैं। अभी हम लोग इसकी कंस्ट्रक्शन देखते हैं, उसके बाद हम इसकी वर्किंग देखेंगे। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन देखते हैं। कंस्ट्रक्शन जो हमारा गैल्वेनिक सेल होता है वो दो हाफ सेल्स का कंसिस्ट करता है। जो हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल देखा है वैसे दो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इसमें साथ में लगाते हैं। फुल नहीं, हाफ सेल बोलते हैं, क्योंकि हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में देखा था दो यहाँ पर इलेक्ट्रोड होते हैं। यहाँ पर एक ही इलेक्ट्रोड है एक में और दूसरा इलेक्ट्रोड दूसरे सेल में। तो एक होते हैं ZN हाफ सेल और एक हमारा होता है CU हाफ सेल। तो ये दोनों सेलों को हम लोग साथ में रखते हैं और कनेक्ट करते हैं। इसको दो तरीके से कनेक्ट करते हैं, एक एक्सटर्नली कनेक्ट करते हैं और एक इंटरनली कनेक्ट करते हैं। तो जो इंटरनली कनेक्शन है उसको हम बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज। इंटरनली हम उसको सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट करते हैं। और ये जो सॉल्ट ब्रिज है इसका मतलब इसका मीनिंग क्या है लगाने का वो हम आगे देखेंगे। अभी कंस्ट्रक्शन समझते हैं। ये सॉल्ट ब्रिज के अंदर यहाँ पर पूरा KCl का सोल्यूशन भरा रहता है। वो KCl का क्यों होता है वो भी हम आगे देखेंगे। यहाँ पर अंदर जो रेड कलर है मैंने बोला यहाँ पर KCl सोल्यूशन भरा हुआ है, ठीक है। और ये दोनों से एक्सटर्नली एक मेटल वायर से जुड़े रहते हैं। ये मेटल वायर है, एक्सटर्नली जुड़े हुए हैं और बीच में गैल्वेनोमीटर लगा रहते हैं रीडिंग लेने के लिए, ठीक है। यहाँ पर जो हमारा ZN हाफ सेल है वो एनोड की तरह एक्ट करता है और CU हाफ सेल हमारा कैथोड की तरह एक्ट करता है। एनोड पे हमको पता है ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस और कैथोड पे रिडक्शन होता है। ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जो ZN है वो ZN2+ में कन्वर्ट होता है और उसके दो इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है। आप यहाँ पर देखोगे तो मैंने रिएक्शन लिखी है, ZN gives ZN2+ + 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये इधर क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। और ये जो अंदर का इलेक्ट्रोड है ये है ZN वाला इलेक्ट्रोड और यहाँ पर हमारे पास CU का इलेक्ट्रोड है। ये दोनों बार मेटल वायर से कनेक्टेड। एक्सटर्नली क्वेश्चन आ सकता है एक्सटर्नली और इंटरनली कैसे कनेक्टेड होते हैं। एक्सटर्नली बाय मेटल वायर एंड इंटरनली बाय सॉल्ट ब्रिज। कैथोड पे आप देख सकते हो रिडक्शन होते हैं। रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर Cu2+ है, वो दो इलेक्ट्रॉन्स गेन करके Cu बन जाता है। अभी इसमें दोनों में फ़र्क है। ये जो हमारी ये ZN रॉड है हम इसको डिप्ट करते हैं ZnSO4 सोल्यूशन में। ये जो ZN रॉड बोलते हैं और ये डिप्ट है ZnSO4 सोल्यूशन में। और यहाँ पर हमारी ये CU रॉड है वो डिप्ट है CuSO4 सोल्यूशन। यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन हो रहा है वो ऑक्सीडेशन ये ZN रॉड में से हो रहा है। ये ZN रॉड में से ZN इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, दो इलेक्ट्रॉन्स देते हैं और ZN2+ में कन्वर्ट हो जाते हैं। वो ZN2+ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर नीचे ZnSO4 के सोल्यूशन के साथ जमा हो जाते हैं, ठीक है। तो ये जो ZnSO4 का सोल्यूशन है नीचे उसमें यहाँ पर सोल्यूशन ZnSO4 का है, उसमें ये ZN2+ इलेक्ट्रॉन्स ZN2+ आयंस जमा हो जाते हैं। और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर ही रहते हैं। इसके लिए हम बोलते हैं जो एनोड है वो हमारा नेगेटिवली चार्ज होता है। ये इलेक्ट्रोड के बाजू में ही रहते हैं। तो इससे क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन ZnSO4 का बढ़ जाता है क्योंकि उसमें ZN2+ आयंस और आ गए। वहीं पर अगर हम लोग यहाँ पर आए कैथोड पे देखें, कैथोड पे क्या होता है, जो हमारा CU है वो रिडक्शन जाता है। तो ये जो CU है वो CuSO4 सोल्यूशन से निकलता है। यहाँ पर ZN रॉड में से निकल रहा था, यहाँ पर CuSO4 सोल्यूशन में से निकलता है और CuSO4 सोल्यूशन में से वो दो इलेक्ट्रॉन गेन करके Cu बन जाता है। दो इलेक्ट्रॉन गेन करके Cu बनने के बाद वो चला जाता है ये इलेक्ट्रोड के इधर और वो यहाँ पर इलेक्ट्रोड के इधर जमा हो जाता है। तो ये Cu2+ से Cu बना, ये इलेक्ट्रोड के इधर जमा हो गया। अभी इससे क्या पता चलता है, यहाँ पर ZN निकलता जा रहा है। ZN जैसे ही निकलता जाएगा इस एनोड में से तो इसकी साइज़ कम होती जाएगी क्योंकि ZN इस रॉड में से निकल रहा है। वहीं पर यहाँ पर जो CuSO4 सोल्यूशन में से Cu निकल के इस रॉड पे जा रहा है तो यहाँ पर रॉड की साइज़ बड़ी होती जाएगी। तो ये क्वेश्चन आता है एनोड साइज डिक्रीजेस एंड कैथोड साइज इंक्रीजेस, गिव रीज़न। तो इसमें आप रीज़न दे सकते हो। जो रिएक्शन होता है एनोड पे उसमें ZN ये इलेक्ट्रोड में से निकलता है और यहाँ पर Cu इस नीचे वाले CuSO4 सोल्यूशन में से निकलता है। ये क्वेश्चन हो सकता है। तो मैंने ना यहाँ पर नीचे अच्छी तरह से लिख के रखा है सर, आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, काम का आएगा बहुत। ये शॉर्ट नोट्स बना हुआ है, आपको आंसर बड़ी अच्छी तरह से ब्रीफ में लिखना है। ये मैंने शॉर्ट नोट्स के लिए एक्सप्लेन किया। उसके बाद हम देखते हैं इसका फंक्शनिंग क्या होता है। जो मैंने ये एनोड इलेक्ट्रोड ये बताया आपको एनोड कैथोड का, वो आपको नीचे फंक्शंस में लिखना है। ये एक उसका फंक्शन है। हम लोग इसको ZN हाफ सेल, इसको CU हाफ सेल। अभी हम सॉल्ट ब्रिज का देखते हैं मीनिंग क्या है। जो सॉल्ट ब्रिज होते हैं वो क्या करते हैं, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए यूज़ होता है। ये जो इधर से जो ZN इलेक्ट्रॉन्स लिख लें, यहाँ से CU लिख लें, वो सब ट्रांसफ़र करने के लिए इधर से उधर, उसके लिए हम लोग सॉल्ट ब्रिज का यूज़ करते हैं। सॉल्ट ब्रिज के अंदर क्या होता है, सैचुरेटेड KCl सोल्यूशन भरा रहता है, उसके साथ एक अगर अगर जेल बढ़ते हैं। अभी KCl सोल्यूशन जो सैचुरेटेड है वो लिक्विड फॉर्म में होता है,
उसको अगर हम लोग इसके अंदर यहाँ पर भरेंगे, यहाँ पर अगर हम लोग उसको भरेंगे तो वो नीचे लीक हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। अगर जेल क्या काम करता है, अगर जेल उसको थिकन करता है तो वो यहाँ पर ही जेल की तरह जैसे क्ले होता है वैसे अंदर जमा हुआ रहता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं ऑक्सीडेशन जो होता है वो एनोड पे होता है, रिडक्शन कैथोड पे होता है। आपको पूरा लिखना है ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस एट एनोड, फिर पूरी रिएक्शन लिखनी है, फिर साइज इंक्रीज डिक्रीज जो भी वो सब आपको इसके फंक्शंस में लिखना है या वर्किंग प्रिंसिपल में लिखना है। उसके बाद इसकी रिप्रेजेंटेशन, जो रिप्रेजेंटेशन होती है वो कुछ इस तरीके से होती है। यहाँ पर देख सकते हो बीच में 2 लाइन मारनी होती है। सबसे पहले बीच में 2 लाइन क्या इंडिकेट करती है, ये इंडिकेट करती है सॉल्ट ब्रिज उन दोनों के बीच में अटैच्ड है। उसके बाद जो हमारा एनोड है, एनोड क्या था Zn वाला, तो कॉन्सेंट्रेशन उसकी C1 ले लेते हैं और Cu की कॉन्सेंट्रेशन हम C2 ले लेते हैं। तो हम लोग को क्या मिला Zn/Zn2+। अभी ये एक लाइन क्या इंडिकेट करती है, वो दोनों के बीच में इलेक्ट्रोड है, मतलब वो दोनों कनेक्टेड है इलेक्ट्रोड्स, Zn/Zn2+। पहले हम लोग को जो हमारा आयन है जो सॉल्ट ब्रिज के साथ रिएक्ट कर रहा है वो हम लोग को सॉल्ट ब्रिज के बाजू में लिखना है। तो Zn गिव्स Zn2+, उसका सॉल्ट ब्रिज के साथ किसके साथ Cu2+ गिव्स Cu। तो ये Cu2+ और Zn2+ दोनों सॉल्ट ब्रिज के बाजू में लिखने हैं और उसके बाद स्लैश डाल के Cu लिखना है। अगर आप Cu और Zn लिखना है, अगर आप इस Zn2+ को ZnSO4 भी लिख सकते हो क्योंकि वही होता है SO4 - Zn2+, तो वो आप ऐसे लिख सकते हो Zn/ZnSO4। C1 कॉन्सेंट्रेशन लिखना ज़रूरी है, उसके बाद CuSO4 C2। तो ये हो गया हमारा गैल्वेनिक सेल या डैनियल सेल। तो अभी हम लोग देखते हैं SHE। SHE की कंस्ट्रक्शन देखेंगे और उसकी रिप्रेजेंटेशन देख लेंगे। चलिए देखते हैं। ये मैंने जो डायग्राम बनाया है वो SHE का डायग्राम बना हुआ है। इसमें क्या होता है, एक हमारा ये वेसल होता है, वेसल के नीचे क्या होता है प्लेटिनियम प्लेट, इसको हम बोलते हैं प्लेटिनियम प्लेट। थोड़ा डायग्राम मेरा अनकर टेक्स्ट बुक में ज़्यादा क्लियर दिखेगा, आप देखो नीचे प्लेटिनियम प्लेट होती है। उसके बाद ये जो प्लेटिनियम प्लेट के ऊपर एक हम लोग कुछ मतलब सपोर्ट के लिए कुछ रखते हैं और प्लेटिनियम प्लेट से 2 वायरें बाहर जाती है। वो 2 वायरें क्यों जाती है, SHE क्यों यूज़ होता है, एक स्टैंडर्ड पोटेंशियल सेट करने के लिए। तो ये 2 वायरें दूसरे सेल के साथ अटैच होती है, जैसे गैल्वेनिक सेल में अटैच होती थी। फिर हम लोग को EMF या गैल्वेनोमीटर से जो भी रीडिंग्स आई वो ले सकते थे। इसमें आप देख सकते हो यहाँ पर 2 अंदर सिलेंडर्स होते हैं। एक सिलेंडर को हम बोलते हैं ग्लास ट्यूब जो अंदर वाला है, और बाहर वाले में एक इधर इनलेट होता है, इसको हम बोलते हैं ग्लास जैकेट या आउटर ग्लास कवरिंग बोलते हैं इसको। ये जो इनलेट है, ये इनलेट किसके काम आता है, इनलेट के इधर से हम लोग H2 गैस अंदर पंप करते हैं, प्योर H2 ड्राई गैस हम इसके अंदर से पंप करते हैं। तो उसका क्या होता है वो वर्किंग में देखेंगे। उसके बाद ऊपर जो ये जो वायर्स हैं, ये वायर्स है तो प्लेटिनियम की हो सकती है या कॉपर की हो सकती है। ये दोनों वायर्स प्लेटिनियम प्लेट से जुड़ी हुई होती है। नीचे यहाँ पर पूरा जो हमारा वेसल होता है उसमें हम लोग 1 मोलर HCl सोल्यूशन डालते हैं। वो सॉल्यूशन किसका होता है, H+ आयन ऑफ यूनिट कॉन्सेंट्रेशन। ये सेंटेंस लिखना जरूरी है, H+ आयन्स होते हैं उसमें यूनिट कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर। तो ये होगा हमारा कंस्ट्रक्शन ऑफ SHE। अभी इसका वर्किंग प्रिंसिपल देखते हैं। हाइड्रोजन गैस है, ये अंदर पंप होती है, पंप करने के बाद ये नीचे वाली प्लेटिनियम प्लेट उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। प्लेटिनियम प्लेट एब्जॉर्ब करने के बाद जो 2 वायर्स है इसको हम दूसरे सेल के साथ, जैसे हम लोग गैल्वेनिक सेल में कनेक्ट करते हैं, दूसरे सेल के साथ कनेक्ट कर देते हैं। तो अभी डिपेंडिंग ऑन अनदर सेल ये हाइड्रोजन गैस ऑक्सीडेशन भी जा सकती है, रिडक्शन भी जा सकती है, दोनों जा सकती है। उस हिसाब से हम लोग को इसका स्टैंडर्ड पोटेंशियल हमने इसका सेट करके रखा है 1 मोलर, एक्चुअली में इसका 0 माना जाता है, ठीक है। तो उधर गैल्वेनोमीटर में रीडिंग दिखाएगा, हम लोग को दूसरे का मिल जाएगा। तो अभी हम लोग इसका रिप्रेजेंटेशन देखते हैं कैसा होता है। इसका रिप्रेजेंटेशन ऐसा होता है, प्लेटिनियम H2 1 एटमॉस्फेयर में हम लोग ने गैस ली है, प्लेटिनियम पे H2 एब्जॉर्ब हो गई है, उसमें से अभी H+ देता है, रिडक्शन ऑक्सीडेशन जो होता है H+ देता है 1 मोलर, क्योंकि हमने 1 मोलर HCl सोल्यूशन में डिप किया हुआ है उसको, सॉल्ट ब्रिज बीच में। उसके बाद इधर जो दूसरा सेल कनेक्टेड है उसका हम लोग को रिप्रेजेंटेशन करना होता है। तो ये होता है वर्किंग ऑफ SHE। तो आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे कोई और एक छोटे से टॉपिक के लिए, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।